हाँ, राम राम, नमस्कार। अपने आज का टॉपिक है संगीत कला से पूछे गए प्रश्न। संगीत कला से आज तक विभिन्न कंपटीशन में जो पूछे गए प्रश्न, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, जिस किसी में भी पूछा गया प्रश्न है और जो बार बार रिपीट होते हैं वो प्रश्न लगभग इन्हीं में से दोबारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संगीत कला के अंदर 4 टॉपिक पढ़ाए थे मैंने। राजस्थान के वाद्य यंत्र, नृत्य, राजस्थान के लोकगीत, लोक नाट्य और उन चारों से संबंधित मिले जुले परीक्षा में कंपटीशन के अंदर पूछे गए सारे प्रश्न इस छोटी सी क्लास में लगभग आपको ये 100 के आसपास प्रश्न मिलेंगे जो विभिन्न कंपटीशनों में लगातार पूछे जाते हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि कंपटीशन का पैटर्न क्या होता है। ये टॉपिक फिर क्लियर हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन में इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता। देखो पहला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस जिले से है? इस तरह से पूछा गया था। तो इसका संबंध किस जिले से है? उदयपुर से है। इसका ये सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनको ग्रैमी अवार्ड भी विजेता है। तो पंडित रविशंकर, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है? एक तो इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर से। पंडित रविशंकर, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका उत्तर हो गया उदयपुर से संबंधित है। ये किस वाद्य यंत्र से है? सितार वाद्य यंत्र से है। और ग्रैमी अवार्ड विजेता है ये। ग्रैमी अवार्ड क्या है? ये संगीत के क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड विजेता है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है, उदयपुर जिले से है और इनको ग्रैमी अवार्ड, जो दुनिया का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो मिल चुका है। ठीक है, अब देखो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड। सिनेमा जगत का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, लेकिन संगीत के क्षेत्र का कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। ये पंडित रविशंकर के, पंडित उदय शंकर के छोटे भाई हैं रविशंकर। अनुष्का, ये कौन है? उदयपुर की है, पंडित रविशंकर की पुत्री है और ये राजस्थान की एकमात्र महिला है जो ग्रैमी अवार्ड जिसको मिल चुका है। तो अनुष्का उदयपुर की है, पंडित रविशंकर की पुत्री है। ये राजस्थान की एकमात्र ग्रैमी अवार्ड विजेता महिला कौन है? अनुष्का। राजस्थान की एकमात्र ग्रैमी अवार्ड विजेता महिला अनुष्का। फिर देखो पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये जयपुर के हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये कहां के हैं? जयपुर के हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये जयपुर के हैं। इन्होंने मौन वीणा का आविष्कार किया था। इसके ऊपर बार बार प्रश्न पूछते हैं। मौन वीणा के आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध जयपुर जिले से है। अब पंडित विश्व मोहन भट्ट को भी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और इसको ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? 1994 में मिला था। राजस्थान रत्न इसको कब दिया गया? 2012 को। ध्यान रहे, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न, राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान रत्न। और राजस्थान रत्न पहली बार दिया था 30 मार्च 2012 को। पहली बार देने की इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान दिवस के अवसर के ऊपर। तो पहली बार में इसको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिल गया। किसको? पंडित विश्व मोहन भट्ट को। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर से संबंधित मौन वीणा का आविष्कार किया। इसको ग्रैमी अवार्ड मिला 1994 में। राजस्थान रत्न अवार्ड इसको मिल गया था 2012 में। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किसका आविष्कार किया था? मौन वीणा का। वीणा को का एक रूप है। भारतीय बेले नृत्य का जनक, भारतीय बेले नृत्य का जनक ये है पंडित उदय शंकर। भारतीय बेले नृत्य का जनक पंडित उदय शंकर। भारतीय बेले नृत्य का जनक, नृत्य का एक प्रकार है, इसके जनक कौन है? पंडित उदय शंकर। अब देखो मारवाड़ के जोगी जोगियों द्वारा गोपी चंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं। ये अंदरूनी प्रश्न होता है, पूरी थ्योरी क्लियर होगी तब ये प्रश्न समझ में आएगा। मारवाड़ ये क्षेत्र है। मारवाड़ के प्रश्न को क्या पूछा गया है?
मारवाड़ के जोगी जोगियों द्वारा, यानी इस क्षेत्र के जोगी जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय, ख्याल एक नाट्य विधा है और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नाट्य विधा कौन सी है? ख्याल। आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनके ख्याल गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो लंगा है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। लंगा है, 4 ऑप्शन दे दिए नीचे। तो लंगा क्या है? ये जैसलमेर जिला है। जैसलमेर जिले में संगीत प्रधान एक जाति है, यानी गीत गाकर नाचकर कमा के खाने वाली एक जाति है लंगा। तो लंगा क्या होगी? जैसलमेर जिले में एक संगीत प्रधान जाति है। जैसलमेर जिले में एक संगीत प्रधान जाति, जैसलमेर में एक संगीत प्रधान जाति है लंगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, घुम्मर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घुम्मर, राजस्थान का राज्य नृत्य घुम्मर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी घुम्मर को कहते हैं। और घुम्मर प्रश्न यहां पर पूछा गया है, घुम्मर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घुम्मर नृत्य में तो इसमें ढोलक और मंजीरा, ढोलक व मंजीरा। घुम्मर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलक और मंजीरा। फिर मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? तो मतीरा फोड़ना का संबंध अग्नि नृत्य से है, अग्नि नृत्य से है। अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग और अग्नि के जलते हुए अंगारों के ऊपर, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। फिर उछलते हुए बोलते हैं फतेह 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 का उद्घोष करते समय जो उछलते हैं उसी को मतीरा फोड़ना कहते हैं। तो मतीरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से हो गया? अग्नि नृत्य से, ठीक है। फिर विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास, गजल गायन के लिए प्रसिद्ध विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास। तो जगजीत सिंह का पैतृक निवास है गंगानगर, गंगानगर। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास, तो जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा जिला? गंगानगर। फिर मेहंदी हसन, ये भी एक गजल गायक है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। मेहंदी हसन गजल गायक का संबंध किस जिले से है? तो मेहंदी हसन का संबंध शेखावाटी के इस झुंझुनू जिले से है। तो जगजीत सिंह जो पहले था इसका संबंध गंगानगर से है। मेहंदी हसन इसका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू से है। राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र, राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र, तो राजस्थान के अंदर भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये रावणक था। राजस्थान में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र रावणक था। अब देखो और कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं राजस्थान की विविध एग्जामों में। एक बार इस तरह से पूछा गया था कि राजस्थान के किस संगीतज्ञ के बारे में किंवदंती है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघला दिया था। राजस्थान के किस संगीतज्ञ के बारे में किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघला दिया था? तो इसका उत्तर था हरि सिंह। राजस्थान के किस संगीतज्ञ के बारे में किंवदंती है, मान्यता है कि उसके एक राग से पत्थर भी पिघल गया था? तो इसका उत्तर क्या है? ये हरि सिंह। फिर देखो मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना का परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, जो पश्चिमी राजस्थान है, यह मरुभूमि
ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये मरुभूमि, इसके लोकगीत किसके परिचायक हैं? तो इसके लोकगीत वियोग, उमंग और हृदय पीड़ा के परिचायक हैं। वियोग, उमंग व हृदय पीड़ा, इसके लोकगीत वियोग, उमंग व हृदय पीड़ा के परिचायक हैं। यानी नायिका बिना नायक के या बिना नायक के जो वियोग का समय व्यतीत करती है, फिर उसके आने का समय जब नजदीक होता है तो वो उमंग में रहती है, और फिर हृदय पीड़ा जब वो दूरी पर होती है तो वो अपनी हृदय पीड़ा का भी बखान करती है। तो मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक हैं? यानी इनमें किसका वर्णन होता है? वियोग का, उमंग का और हृदय पीड़ा का। अब देखो, एक बार पूछा गया था पटेल्या, बीछियो और लालर ये क्या है? पटेल्या, बीछियो व लालर, पटेल्या, बीछियो व लालर ये क्या है? तो ये गीत हैं जो गाए कहां पर जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। डूंगरपुर ये बांसवाड़ा और इससे ऊपर ये सिरोही। तो पटेल्या, बीछियो और लालर ये क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में प्रचलित लोक गीत हैं। पटेल्या, बीछियो और लालर दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में गाए जाने वाले गीत हैं। अब नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग की प्रसिद्ध है? नौटंकी व रामलीला राजस्थान के किस भाग की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वी भाग। पूर्वी भाग राजस्थान में नौटंकी और रामलीला ये किस भाग की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वी भाग। अगला प्रश्न, फिर ये अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? अल्लाह जिलाबाई, इस तरह से प्रश्न निकाल लेते हैं। अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री, तो इसको अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1982 में। अल्लाह जिलाबाई इसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1982 में। यह राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश राजस्थान का राज्य गीत, इसको विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय इसी को है, अल्लाह जिलाबाई को। इसको पद्मश्री दिया गया था ये 1982 में, और इसको राजस्थान रत्न दिया था 2012 में। राजस्थान रत्न पुरस्कार इसको कब दे दिया था? 2012 में इसको राजस्थान रत्न पुरस्कार दे दिया था। ठीक है, फिर देखो, तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार, तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार। तुर्रा किलंगी, तुर्रा का मतलब शिव, किलंगी का मतलब पार्वती। इस लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तो इस लोकनाट्य के रचनाकार है शाह अली। तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? शाह अली। फिर देखो, मीणा व बंजारा पात्रों का संबंध किससे है? मीणा व बंजारा पात्रों का संबंध, तो मीणा और बंजारा पात्रों का संबंध है गौरी नृत्य से। गौरी नृत्य से, गौरी लोकनाट्य के दौरान जो किया जाता है। मीणा व बंजारा पात्रों का संबंध किससे है? गौरी नृत्य से। गौरी लोकनाट्य के दौरान जो नृत्य किया जाता है उससे मीणा और बंजारा पात्रों का संबंध किससे है? गौरी नृत्य से है। फिर देखो, इसके बाद में अगला प्रश्न, ये किस नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु तथा गणपति वंदना से होता है? प्रश्न देखो एक बार, किस नाट्य की प्रस्तुति के समय, किस नाट्य की
किस नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध किस नाट्य की प्रस्तुति के समय उसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु तथा गणपति वंदना से होता है। चौमासा, वर्षा ऋतु तथा गणपति वंदना से होता है। तो इसका उत्तर होगा रम्मत। रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत प्रश्न है किस नाट्य की प्रस्तुति के समय यानी उसकी शुरुआत करते समय उसके मुख्य जो गीत होते हैं, उसके मुख्य गीतों का संबंध, उसके मुख्य जो गीत होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? संबंध या तो चौमासा, वर्षा ऋतु के 4 माह, चौमासा, वर्षा ऋतु तथा गणपति वंदना से इसके मुख्य गीत संबंधित होते हैं। तो ऐसा लोकनाट्य कौन सा है? रम्मत लोकनाट्य। फिर सारंग संगीत कब गाया जाता है? सारंग संगीत कब गाया जाता है? ये दोपहर को। सारंग संगीत कब गाया जाता है? दोपहर को। और फिर देखो राजस्थान की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, उनकी खोज एवं संवर्धन करने के लिए उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सा है? लिखता हूं एक बार। राजस्थान की पारंपरिक एवं राजस्थान की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही राजस्थान की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, राजस्थान की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान यानी राजस्थान की पुरानी एवं विलुप्त हो रही कलाओं, ऐसी कला जो वर्तमान में मिटने के कगार पर है, कलाओं के संरक्षण एवं उनका संवर्धन, उनका रखरखाव और उनका विकास, उनका समन्वित विकास वो खत्म न हो जाए के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल। कई कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। भारतीय लोक कला मंडल। तो भारतीय लोक कला मंडल, इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन और उनका समन्वित विकास करना इसका उद्देश्य है। फिर देखो भील और कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? यह भी पूछा हुआ है। भील व कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र, भील व कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र, तो इसका उत्तर होगा मोरचंग। राजस्थान में भील और कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। और एक बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया था, रावण ने मंदोदरी से विवाह कहां पर किया? मंदोदरी उसकी दासी थी। रावण ने मंदोदरी से विवाह कहां पर किया? तो रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था मंडोर। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। रावण ने मंदोदरी से विवाह कहां पर किया था? मंडोर। और मंडोर है कहां पर? जोधपुर में है। मंडोर राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में है। फिर देखो इसके बाद में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं?
भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, भयानको, शांतोच, नवमो रस। इस तरह से 9 रस माने गए हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9। कामायचा का संबंध किस जनजाति से है? किस जाति से है? कामायचा एक भारतीय यंत्र होता है और इस तरह से प्रश्न पूछ लिया था, इसका संबंध किस जाति से है? कामायचा का संबंध मांगणियार जाति से है। कामायचा का संबंध, तो इसका उत्तर होगा मांगणियार। कामायचा का संबंध किस जाति से है? तो इसका उत्तर होगा मांगणियार जाति से है। फिर देखो, भारत में 4 वैद्य कला का प्रवर्तक कौन था? भारत में 4 वैद्य कला का प्रवर्तक, ये भी संगीत की एक शैली है। भारत में 4 वैद्य कला का प्रवर्तक कौन था? भारत के अंदर संगीत की एक शैली है 4 वैद्य कला, इसका प्रवर्तक था अब्दुल करीम खां। भारत में 4 वैद्य कला का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल करीम खां। फिर देखो, इसके बाद में गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है। शेखावाटी क्षेत्र में ओली पर और चंग वाद्य यंत्र पर किया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र, गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र, इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र है राजस्थान में ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर। गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और ये कब किया जाता है? ओली पर। और वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग वाद्य। तो कामायचा का संबंध किस जाति से है? मांगणियार जाति से है। भारत में 4 वैद्य कला का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल करीम खां। और गिद्दड़ नृत्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। ये गिद्दड़ नृत्य किस त्योहार पर? होली त्योहार पर। और किस वाद्य यंत्र की सहायता से? चंग वाद्य यंत्र की सहायता से। अब कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, निम्न में से संगत है, निम्न में से असंगत है। तो असंगत है, इसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। सबसे पहले नंबर 1, ए नंबर ऑप्शन ये चक्री नृत्य। आगे क्षेत्र हाड़ौती। दूसरा फिर शेगड़ा नृत्य। इसके आगे क्षेत्र शेखावाटी। सी नंबर कठपुतली नृत्य। इसके आगे क्षेत्र लिख देंगे उदयपुर। और डी नंबर बवाई नृत्य। इसके आगे उदयपुर। प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। चक्री नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ये चक्री नृत्य हाड़ौती का, ये बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ हाड़ौती प्रसिद्ध। शेगड़ा नृत्य शेखावाटी का सही है। कठपुतली नृत्य उदयपुर का सही है। कठपुतली नृत्य उदयपुर क्षेत्र का। ये इसमें असुमेलित तो असंगत 4 नंबर असंगत है, 4 नंबर।